हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जिनको यूज़ करके आप अपने बहुत मेहनत वाले काम फटाफट से कर लोगे और अपना समय भी बचा पाओगे, जिसको आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हो। आजकल क्या हो गया है कि हम बहुत सारा काम करते करते थक गए हैं और अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा पाते हैं। तो आप इन टिप्सों के साथ कोई भी काम ईजिली कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे टिप्स तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इन टिप्सों का यूज़ कर पाएँ। तो जो हमारी पहली टिप्स है वो है इस तरीके के, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं तो छोटे बर्तन में बनाते हैं, गोल घोलते हैं, तो फिर उसको बेसन छानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप एक काम करिएगा, इस तरीके से चलनी को रखिए, चलनी में बेसन रखिए और बेसन से फिर ऊपर गिलास या कटोरी इस तरीके से उसमें चलाकर आप बेसन को बहुत ईजिली छान सकते हो। बेसन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर हम चलनी को हिलाकर अगर हम छानते हैं बेसन तो बाहर निकल जाता है, उसमें बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। तो आप इस तरीके का यूज़ करके बेसन को किसी भी छोटे चीज़ में उसको छान सकते हैं। हमें बड़ा बर्तन बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को ये टिप्स अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि हमारा इस तरीके का कचड़ेदानी को लेकर है। ये हमारा डस्टबिन है, यानी कि कचड़े का डिब्बा है। तो इसको हमने आज धो के मतलब साफ़ किया था। कचड़े का डिब्बा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जाता है कचड़ा। और दूसरी बात ये भी है कि अभी बरसात का समय चल रहा है तो और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आपको मैं एक ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कि आपको कचड़े का डिब्बा जल्दी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक काम करिएगा, अगर आपके घर में इस तरीके से पॉलीथीन बड़ी आती है होगी कुछ ना कुछ सामान धर के, तो आप उसका यूज़ करिएगा। तो पॉलीथीन लेकर इस तरीके से आप कचड़े के डब्बे पर मतलब पहना दीजिएगा। ये पॉलीथीन थोड़ी सी छोटी पड़ रही है तो हम इसको कट करके इसमें पहनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास साइज़ की है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरीके से इसको पहना दीजिए और ऊपर से इसको धागे या फिर किसी भी रस्सी या डोरी से इसको बांध दीजिए, जिससे कि ये पूरी जो है ना पॉलीथीन अंदर ना जाए। तो ये देख लीजिए, इससे क्या होगा, हम इसके अंदर जो कचरा डालेंगे वो डब्बे से दूर रहेगा। जब हमको कचरा फेंकना होगा तो हम इस थैली को पूरे को निकाल के बस फेंक देंगे, तो हमारा डब्बा बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और बरसात के समय में डब्बा गंदा रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके का यूज़ करती हूँ। जो बड़ी बड़ी पॉलीथीन आती है घर में तो उसको मैं इसी तरीके से कचड़ेदानी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ। तो मैं ये कचड़े डाली की जो पॉलीथीन आती है वो मैं नहीं खरीद सकती। तो जो हमारे घर में सामान आता है उसका जो कचड़े जो बड़ी वाली पॉलीथीन आती है उनको मैं रख लेती हूँ और इसी तरीके से कचड़ेदानी में उनका यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, अपना पैसा बचा सकते हो, समय भी बचा सकते हो, क्योंकि अगर हम रोज़ रोज़ कितना धोएंगे इसको, है ना। तो चलिए इसको मैं बांध देती हूँ और फिर इसको ढक देती हूँ। चाहे तो आप ढक्कन पे भी एक पॉलीथीन लगा सकते हो जिसके कि ढक्कन भी गंदा ना हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस पे ही लगाऊंगी, ढक्कन पे देखूंगी बाद में। तो चलिए मैं इसको बांध देती हूँ फटाफट से। तो ये देख लीजिए, ये है इसका ढक्कन, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था। तो अब इसको हम कर देंगे बंद। तो मैं नेक्स्ट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी आपके बहुत काम की है। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी इस तरीके की, मैं इसको सूपड़ी बोलती हूँ, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो कचड़ा भरने की जो सूपड़ी होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। अगर इसमें एक बार गीला कचरा चला गया ना तो उसमें दूसरा हम कितना भी कचरा भरेंगे ना तो उसमें ये चिपकता ही रहता है, फिर वो छूटता नहीं है, सूख जाता बहुत। उसको अच्छे से ब्रश से धोना पड़ता है तब भी क्लीन होता है। तो चलिए आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देती हूँ जिससे कि बहुत इजीली आप इसको पन्नी मतलब पॉलीथीन, जैसे कि सब्जी अब्जी में जो पॉलीथीन आती है उसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो, इसको पहनाकर और आप कचरा भर के थैली के साथ उसको कचड़ेदानी में फेंक सकते हो। तो इससे हमें हमारी जो हमारी सूपड़ी है बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की और वो भी बहुत काम का टिप्स है। तो बताती हूँ आपको करना क्या है। कि देखो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं जिसमें मसाले आते हैं, किसी में गरम मसाला, किसी में चाट मसाला या फिर छोले का मसाला, पाव भाजी मसाला, उनको हम ले आते हैं और थोड़ा सा यूज़ होता है, एक बार में पूरा तो नहीं हो पाता। तो जो बचता है उसको मैं ऐसे ही रख देते हैं। तो बरसात के समय में वो बहुत जल्दी सीड़ पकड़ जाता है, ख़राब हो जाता है या फिर कीड़े मकोड़े उसमें घुस जाते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देती हूँ जिसको आप इनको फटाफट से पैक कर पाओगे घर पर ही। तो हमें गैस को करना है ऑन और फिर उसके बाद हमको चाहिए क्या, चिमटा। तो हम लेंगे चिमटे को गर्म करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये टिप्स इतने काम आएगी आपके बहुत ही ज़्यादा। आप बड़ी बड़ी पॉलीथीन को भी इससे पैक कर सकते हो, ये तो छोटे छोटे हैं। तो इस तरीके से आप जहाँ पे आपने खोला उसको इस तरीके से धीरे धीरे से प्रेस करोगे ना तो आपस में इसका खुला हुआ मुंह होता है ना, आपस में चिपक जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो इसमें हवा जाएगी, ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें घुसेगा और आपके मसाले बहुत समय तक एकदम फ्रेश रहेंगे, एकदम ताज़े रहेंगे।
तो आप इस तरीके से जितने भी आपके पास छोटे छोटे पड़ीके हैं जिनको आपने ऐसे खुला हुआ रखा है, तो उनको आप इस तरीके से बिल्कुल पैक बंद करके आप उनको रख सकते हो। दोबारा से अब ज़रूरत पड़े तो उनको फिर खोल लीजिए और फिर दोबारा से फिर चिपका दीजिए। घर का काम है ना, उसको उसमें क्या पैसे लग रहे हैं, है ना। कैसी लगी आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर बताना। आप लोग अपने घर पे ये वाली टिप्स ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि अभी बरसात का समय स्टार्ट हो गया, कोई भी मसाले बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट टिप्स की ओर। जब हम बर्तन धोते हैं, बर्तन हो या फिर मिक्सी का जार हो या फिर गिलास हो, भगोनी हो या फिर टिफ़िन हो, चलो टिफ़िन लंच बॉक्स की बात कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से हम लंच बॉक्स को सीधा रखते हैं तो उसमें पानी भरा रह जाता है, और उसको उल्टा करके रखते हैं फिर भी वो गीला रहता है, पूरा नहीं सूख पाता, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। दूसरे दिन जैसे हम टिफ़िन पैक करते हैं ना, तो उसको फिर पोंछो अच्छे से, फिर उसको रखो। तो मैं आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ। आप एक काम करिएगा, लंच बॉक्स होता है ना, जो टिफ़िन होते हैं, उसमें इस तरीके से क्लिप, जो क्लॉथ की क्लिप्स आती है ना, उनको इस तरीके से लगा के रख देना, जिससे कि इसका हवा जाती है ना अंदर, तो ये पूरा पानी अच्छे से सूख जाता है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। दूसरे दिन हम अच्छे से कपड़े से उसको बस अच्छे से पोंछ के फिर उसमें खाना रख सकते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर गीले टिफ़िन में खाना रखते हैं ना, तो रोटियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। वो भी हमारा बहुत काम का टिप्स है। कौन सा टिप्स, तो चलिए बताते हैं। इस तरीके की कंघी होती है ना, कंघी का हम यूज़ करते हैं ना, तो कंघी एक तो बाल बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कंघी में, और दूसरे बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। अब कहीं भी चले जाइए, किसी के घर में चले जाइए, कंघी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ, जिससे कि आपकी कंघी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। आप एक काम करिएगा, ये देख लीजिए, आप इस तरीके से पॉलीथीन को लीजिएगा, जो पतली पॉलीथीन होती है बिल्कुल उसका यूज़ कीजिएगा। मोटी वाली पॉलीथीन का इसमें बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा। और इस तरीके से इसमें धीरे धीरे करके इसमें हमें पॉलीथीन में कंघी को पिराना, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे करके पूरी लास्ट तक हमको करना है, ये देख लीजिए। और फिर आपको लास्ट तक पिराने के बाद आप इससे खूब अच्छे तरीके से कंघी करिएगा। और फिर क्या होगा, देखो कंघी, इसमें जितने भी गंदगी होगी, जितना भी बाल आल टूट के इसमें फंसेंगे ना, वो सब इजीली निकल आएंगे, और आपको कंघी भी साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी कंघी गंदी नहीं हुई होगी। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो ये पहनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप धीरे धीरे इस तरीके से पहना लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए। और उसके बाद आप इसको कंघी का यूज़ करके और फिर आप इसको निकाल के फेंक दीजिए। अभी दिखाती हूँ आप लोग। इस तरीके से आप पकड़ के फिर आप इस कंघी का यूज़ करिएगा। और जब आपका काम ख़त्म हो जाए ना, जितने भी लोगों को कंघी करनी है, सब लोगों की कंघी हो जाए, या फिर 2-1 दिन बाद आप इसको डेली कर सकते हो, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करके और काम ख़त्म हो जाए ना, फिर आप इसको पॉलीथीन को निकाल कर इस तरीके से फेंक दीजिए। ये देख लीजिए। इससे क्या होता है, बाल भी होते वो भी इसी में रह जाते हैं पॉलीथीन में, और दूसरा गंदी होती है तो वो गंदी नहीं होती है कंघी। अगर अच्छी लगी हो टिप्स तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली दोस्तों के साथ। तो आज आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी टिप्स लगी, जो इससे भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक करना और बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टिप्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बताना ज़रूर, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।